बहू, तुम्हारी माँ का फ़ोन था ना? जी माँ जी। क्या कह रही थी? समधन जी। माँ जी, वो कह रही थी कि छोटी बहन की शादी में महीने दिन पहले से आने को। वह ठीक ही तो कह रही थी तुम्हारी माँ। शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं। अब इन कामों के लिए अपनी बेटी को नहीं बुलाएंगे तो किसे बुलाएगी? तुम ही तो बता रही थी ना कि तुम्हारी शादी में तुम्हारी बुआ 1 महीने पहले से ही आकर तुम्हारी माँ का हाथ बटा रही थी। इस बार वह पहले नहीं आ पाएंगी क्योंकि उनकी बहू का 8वां महीना पूरा हो चुका है। किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है माँ जी। अगर मैं इतने दिन पहले चली जाऊंगी तो मेरे बिना इस घर में आप लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगी? बाबूजी की सुबह की चाय, ठीक वक्त पर आपकी बीपी शुगर की दवा और बस सास ने हंसते हुए कहा, बहू, बड़ा अजीब होता है ना एक स्त्री का जीवन। हर माता पिता अपने लाड प्यार से पाली पोसी गई बेटी की विदाई वक्त यह सोचते हैं कि उनकी बेटी नए घर में, नए माहौल में, उन लोगों के साथ जो अब तक उनके लिए अनजाने थे, क्या एडजस्ट कर पाएगी? पर होता क्या है, जरा सा प्यार और अपनापन मिलता नहीं है कि वह उस नए और पराए घर को अपना बना लेती है। उस घर में ऐसे रच बस जाती है, उस घर के सारे सदस्य उस पर इस तरह निर्भर हो जाते हैं कि कुछ दिन के लिए उन्हें छोड़कर जाने से पहले उसे 1000 बार सोचना पड़ता है कि उसके बिना उसका यह घर के लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे उसके आने के पहले तो इस घर में कोई काम वक्त पर होता ही नहीं था। माँ जी, आप मुझे समझा रही हैं या ताने दे रही हैं? अरे ना रे बहू, मैं तो तुम्हें समझा ही रही हूँ, ताने नहीं दे रही हूँ। मैं तो तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तेरे आने से पहले भी तो इस घर के लोग अपने अपने कामों के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर एडजस्ट कर रहे थे, तो अभी भी कर लेंगे। हाँ, थोड़ी तकलीफ़ होगी क्योंकि तुमने सबकी आदतें जो बिगाड़ डाली है। जा अपने कपड़े पैक कर ले। जैसे बच्चे मदद के लिए सबसे पहले माता पिता की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है, वैसे माता पिता भी सबसे पहले अपने बच्चों पर भी उम्मीद और विश्वास करते हैं। बहू, मायके का मोह उम्र के किसी भी पड़ाव कम नहीं होता है, पर वक्त के साथ हम जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी अपने मायके का मोह कम करना पड़ता है। बहू खुशी खुशी मायके जाने की तैयारी में जुट गई। सच ही तो कह रही थी सासू माँ, जब तक उनका साथ है तब तक उसके ना रहने पर भी सासू माँ सब एडजस्ट कर ही लेगी। उसके आने से पहले तक तो सारी चीज़ें वही संभाल रही थी। सच में कितनी किस्मत वाली है वह, जो इसे इतनी अच्छी सास मिली है, जो नहीं चाहती है कि उसके जीते जी जिम्मेदारियों में उलझकर उसकी बहू मायके के मोह को कम करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।